इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल हमें कई जगहों पे मिलेगा। यहाँ पे ये जो चेन है इसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से ये जो कार्बन चेन है इट इज़ टोटली नॉन पोलर। अब अगर हम इसी चेन में एक ऐसा एटम या ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यानी मे बी कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कोई और फैक्टर आगे बढ़ते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा कि इट विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। इसके साथ यानी जिस कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है वो हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये कार्बन अब पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से इसके लेफ्ट पे जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और इसी तरह से अगला जो कार्बन है वो भी इस फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई करेगा, और पूरे चेन में ये इफेक्ट जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो फैल जाएगा। तो इस तरह से अब ये एक चार्ज सेपरेशन हो गई है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो इस किस्म की जो चार्ज सेपरेशन होती है इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो एक के बाद दूसरे एटम को इफेक्ट करता जाएगा, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टूवर्ड्स द कार्बन चेन, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसके साथ जो कार्बन है वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पे हैं अब इसके आगे जो लेफ्ट की तरफ कार्बन है तो उसके ऊपर ये इफेक्ट आएगा जाएगा, तो वो भी पार्शियल नेगेटिव। और इसी तरह से जो ये नेगेटिव वेरिएशन है, चार्ज वेरिएशन है, वो पूरे चेन को इफेक्ट कर जाएगा, और अगेन एक परमानेंट पोलैरिटी इस चेन में क्रिएट हो जाएगी। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, अब इस पहले केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग था तो इसको नेगेटिव आई इफेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इसको पॉजिटिव आई इफेक्ट से डिनोट किया जाता है। तो ये डिनोशन इनके लिए है नेगेटिव इंडक्शन और पॉजिटिव इंडक्शन। नेगेटिव इंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से हो जाए, पॉजिटिव इंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाए या पोलैरिटी क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं इनके मुख्तलिफ एप्लीकेशन की तरफ, और साथ में नेगेटिव इंडक्शन करने वाले और पॉजिटिव इंडक्शन करने वाले कुछ ग्रुप्स या एटम्स के एग्जाम्पल्स। नेगेटिव इंडक्शन करने वाले ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो इसमें जो NH3 पॉजिटिव है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है देन NO2। NO2 इज ग्रेटर देन साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रेटर देन सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रेटर देन फॉर्माइल एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटो ग्रुप, कीटो ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रेटर देन एसिटाइल ग्रुप, अगेन दैट इज एस्टर ग्रुप है, एमाइड है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्साइड, ग्रेटर देन ईथर, ग्रेटर देन NH2 या एमाइड ग्रुप, ग्रेटर देन फिनाइल ग्रुप एंड ग्रेटर देन हाइड्रोजन। यानी सबसे कम जो नेगेटिव इंडक्टिंग इफेक्ट है वो हाइड्रोजन की है, और सबसे ज्यादा जो है वो NH3 पॉजिटिव की है। पॉजिटिव इंडक्शन करने वाले ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो उसमें जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है देन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, दे हुआ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और सेकेंडरी मोर रिलीजिंग है देन प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, और फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप मोर रिलीजिंग है देन मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल इज मोर रिलीजिंग देन हाइड्रोजन। तो ये वो मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो हमें आगे डिस्कशन में हेल्प देंगी फॉर दियर नेगेटिव इंडक्शन एंड पॉजिटिव इंडक्शन, और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की एसिडिटी फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई ए गिवन कंपाउंड इज मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसको समझ सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड are more reactive than secondary alkyl halide, which are more reactive than primary alkyl halide and more reactive than methyl halide। अब रीज़न इस पे यहाँ ये होती है कि यूं तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इस तरह से जो चार्ज सेपरेशन है या पोलैरिटी है वो इस बॉन्ड पे कम कर देते हैं, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में दो मिथाइल ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर या पॉजिटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टर्शरी के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होगा। द सेम केस इज फॉर ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्शन कर रहा है, और जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम मिथाइल हैलाइड में देखें तो अब ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें एक्सप्लेन करके दे जाता है कि क्यों डिफरेंट अल्काइल हैलाइड डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। Acidic strength of carboxylic acid. Now,
The positive inductive effect means that electron donating groups decrease the acidity of carboxylic acid. How it works? This is carbon, double bond O, O bonded to H, carboxylic group. Here, suppose this X is an electron donating group, which is inducing the carboxylate ion positively. Electron donating group क्या करेगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द कार्बोक्सिलेट आयन तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो टाइटली बॉन्डेड होगा और वो बहुत मुश्किल से रिलीज होगा. तो जो एसिड हाइड्रोजन आयन मुश्किल से रिलीज करते हैं मींस दे विल डिसोसिएट अप टू लिटिल एक्सटेंट, तो इस वजह से वो होंगे वीक एसिड्स. तो इस ऑर्डर को देखते हुए वी कैन राइट दैट फॉर्मिक एसिड विच इज मिथेनोइक एसिड, it is weak acid, sorry, it is strong acid, then ethanoic acid, CH3COOH, and it is in turn strong acid, then propanoic acid, CH3CH2COOH, and so on. Because hydrogen is weak electron donating, methyl becomes a strong electron donating, and ethyl becomes further more electron donating, and so on. So as this alkyl size increases, the acidity of the acid decreases because of the positive inductive effect. While on the other hand, the negative inductive effect groups increase acidity. For example, if again we look at the carboxylate ion, this is the carboxylate group, and here is Y, a group which is electron withdrawing, giving negative inductive effect. This group draws the electron from the carboxylate ion, decreasing the charge density in oxygen, and thus the hydrogen is weakly bonded and easy to release. So such group, electron withdrawing group, increase the acidity. For example, if we look at the fluoroacetic acid, CH2COOH, chloroacetic acid, similarly bromoacetic acid, and iodoacetic acid, etc. Over here, fluoroacetic acid is stronger than chloroacetic acid. Chloroacetic acid is stronger than bromoacetic acid. This is because of the negative inductive effect, because fluorine is more electronegative and it withdraws strongly the electron from the oxygen or carboxylate ion. Chlorine in turn is a weak electron withdrawing, and bromine is the weakest electron withdrawing in this example. So fluoroacetic acid is a strong acid than chloroacetic acid, which is strong acid than bromoacetic acid, and it will be stronger than iodoacetic acid. And it's similar, if we increase the number of the electron withdrawing species, for example trichloroacetic acid, it is stronger than dichloroacetic acid, and it will be stronger than monochloroacetic acid. Again, the factor is for 3-chlorine the electron withdrawing power is high, for 2-chlorine the power decreases, for 1-chlorine the power further decreases. Applying the same concept, we can also find the acidic strength of alcohols. Methyl alcohol is a strong acid compared to ethyl alcohol. It is strong acid compared to isopropyl alcohol, and strong acid compared to tertiary butyl alcohol. Reason वही है, मिथाइल एक छोटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इथाइल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और फिर आइसोप्रोपाइल उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसी तरह टर्शियरी ब्यूटाइल उससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो जितने ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ेगी, हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होता जाएगा और अल्कोहल जो है वो वीक होता जाएगा. फिनोल, वाटर और अल्कोहल, इनमें फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है देन वाटर, एंड वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल. Again, the point is that here benzene ring or the phenyl ring is electron withdrawing. It withdraws the electron, leaving the oxygen less negatively charged and making the hydrogen too easily furnished. Here in H2O हमें इस किस्म का कोई वो नहीं मिलता. हाइड्रोजन जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रिलीजिंग नहीं है. लेकिन अगर हम मिथाइल को देखें तो मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा के हाइड्रोजन मुश्किल से निकलेगा. सो दिस वाज द इंडक्टिव इफेक्ट, positive inductive effect. Over here this is positive inductive effect, and over here this is negative inductive effect, जो इनके एसिडिक नेचर को डिफर करता है. अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अमीन्स में नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ डोनेटेबल, और इस वजह से ये लुइस बेस का काम करते हैं. अब अगर ये लोन पेयर मोर डोनेटेबल हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर लेस डोनेटेबल है तो फिर वो वीक बेस होगा. इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो गैसियस फेज में टर्शियरी अमीन को आप ले लें. दिस इज टर्शियरी अमीन. A secondary amine, when there are 2 alkyl groups bonded to the nitrogen, that is a secondary amine, and 1 alkyl group bonded to nitrogen is termed as primary amine. Here
We can take the example of NH3, that is NH3. अगर हम टर्शरी अमीन्स में देखें तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं अपॉन दिस लोन पेयर, और इस लोन पेयर को मजीद डोनेटेबल बनाते हैं. सो टर्शरी अमीन विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड इन गैशियस मीडियम कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन, जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम हो जाती है. इसी तरह से अगर हम प्राइमरी अमीन में देखें तो एक अल्काइल ग्रुप जो है अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इतना डोनेटेबल नहीं है. सिमिलरली एमोनिया फिर वीक बेस हो जाएगा कंपेयर टू प्राइमरी अमीन, जिसमें कोई इस किस्म का ग्रुप मौजूद नहीं है. लेकिन इसके बदले में अगर हम क्लोरो अमीन को देखेंगे तो वो सबसे वीक बेस होगा, क्योंकि क्लोरीन बजाय ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेटेबल बना दे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर विल बी हार्डली डोनेटेबल टू ए प्रोटॉन एक्टिंग एज ए लुईस बेस. तो ये था बेसिसिटी अमीन के इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इनको इफेक्ट कर रहा है. Stability of carbocations. Carbon having a positive charge is known as a carbocation. Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, more stable than primary carbocation, and more stable than methyl carbocation. The reason behind this is the same इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. ये अल्काइल ग्रुप्स जो हैं कार्बोकेटाइन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ, और इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है अपॉन द कार्बन उसको स्टेबलाइज करते हैं. तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 अतराफ से डोनेट हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन 2 अल्काइल ग्रुप्स की तरफ से मिलती है, जबकि हाइड्रोजन जो तीसरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है. इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ लेस स्टेबल. सिमिलरली अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन में देखें तो उसमें एक अल्काइल ग्रुप जो है ये स्टेबलाइजेशन कर रहा है और वो मजीद पॉजिटिव चार्ज जो है वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है. और मिथाइल कार्बोकेटाइन में अगर हम देखेंगे तो वो सबसे मजीद लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है.